ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। तीज की पूजा मैं आरंभ करने वाली हूँ। श्री गणेशाय नमः। एक मैंने चौकी ली, उसमें लाल कपड़ा बिछाया। अगर आप हरा कपड़ा हो, हरा कपड़ा बिछा सकते हैं। और अगर आपको, मैं जैसे हम लोग धूर्बा पान के पत्तों से हरियाली करते हैं, वैसे आप हरियाली भी कर सकते हैं। हरियाली तीज की पूजा आरंभ करेंगे, श्री गणेश जी का नाम लेंगे। यहाँ पर भी गणेश जी है, तो मैं अलग से, और मैं जो मूर्ति विराजमान करा उसमें भी गणेश, जो अलग से गणेश जी हम नहीं बैठाएंगे। हरियाली तीज की पूजा में सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करेंगे। तो मैं आज को आपको कलश स्थापना बताऊंगी। हरियाली तीज में कैसे कलश स्थापना की जाती है। शुद्ध जल का कलश लेंगे, इसमें शुद्ध जल डालेंगे, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। इस कलश के अंदर आप गंगा जल, जमुना जल या किसी सरोवर का जल भी आप डाल सकते हैं। इस कलश के अंदर हम डालेंगे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा कंकु, कुछ भी मीठा नहीं डालिएगा आप। उसके बाद एक पुंगी फलम, एक चांदी का कोई सामान, क्योंकि सुहाग का सामान है, क्योंकि हरियाली थी सुहाग के लिए होती है। चावल डालेंगे, अक्षर डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, और उसके बाद हल्दी की एक गांठ डालेंगे। और इसी तरह से हम हरियाली तीज के कलश की हम स्थापना करेंगे। कंठ के इस कंठ में हम इसकी मौली बांधेंगे। कंठ में इसमें मौली बांधी है, और यहाँ पे हम साथिया बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे साथिया बनाया है, और आप पूरा ऐसे घुमा के पूरा आप कलश में साथिया बनाएंगे। अब हम शिव पार्वती परिवार के सामने हम इस कलश की स्थापना करेंगे। भगवान के सामने हम चावल का एक आसन बनाएंगे। आप अष्टदल भी बना सकते हैं। चावल का एक आसन बनाएंगे। चावल का देखिए मैंने एक आसन बनाया है यहाँ पे, और उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। हम इसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। इस कलश के जो यहाँ पर है कंठ में हम कंकु लगाएं, ऐसे करके हम कंकु लगाएंगे। यहाँ पर हम कंकु लगाएंगे, पूरे में हम ऐसे करके रौली और सिंदूर लगाएंगे। मैंने साथिया बना दिया है। इसके ऊपर हम आम का पल्लव रखेंगे। देखिए ये आम का पल्लव है। देखिए आम का पल्लव है, इसमें हम कंकु लगाएंगे, और चंदन नहीं लगाएंगे। हरियाली तीज की पूजा है तो सिंदूर या कंकु लगाएंगे। इसमें सब में हम कंकु लगाएंगे। आप हल्दी भी लगा सकते हैं। इस सब में लगाने के बाद आप इस कलश को, इस कलश के ऊपर, आम पत्ते कलश के ऊपर हम इस तरह सजाएंगे। इस तरह हम कलश में रखेंगे। आम का पत्ता ना मिले तो अशोक का पत्ता भी चलेगा। देखिए अब हमने कलश के ऊपर आम पल्लव लगाया। आम पल्लव के ऊपर हमने नारियल लगाया। नारियल का मुंह हमेशा गगन चुम्बी होना चाहिए, ना आपकी तरफ होना चाहिए, गगन चुम्बी होना चाहिए नारियल का मुंह। और उसके बाद आप नारियल में भी मौली बांध सकते हैं। और सरल तरीके से हम हरियाली तीज की आरंभ करेंगे। एक तस्तरी रखेंगे, इसमें आप पार्थिव भगवान भी रख सकते हैं, या शिव पार्वती समस्त परिवार भी रख सकते हैं। जैसे आपके घर में उपलब्ध हो वैसे आप पूजा कर सकते हैं। इस तस्तरी में हम साथिया बनाएंगे। इस तस्तरी में हम साथिया बनाएंगे, और साथिया बनाने के बाद इसमें हम विराजमान करेंगे शिव पार्वती परिवार। देखिए मैंने शिव पार्वती परिवार विराजमान किया है। इसके बाद हम पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणेश जी का आवाहन करके ही पूजा, उस पर चावल छीटेंगे, कंकु छीटेंगे। पार्वती जी की गोदी में गणेश जी हैं, और उसके बाद इन पर भी चावल छीटेंगे। इनको भी भगवान को कंकु लगाएंगे, रोली लगाएंगे। गणेश जी की हम पूजा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इस भगवान का हम पंचामृत स्नान करवाएंगे। 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है, दूध, दही, घी, शक्करा से हम उसको एक साथ मिला के पंचामृत स्नान कराएंगे। आप अलग अलग भी स्नान करवा सकते हो, आप एक साथ भी स्नान करवा सकते हो।
अब हम भगवान का पंचामृत स्नान करा रहे हैं। दूध, दही, घी, चाय से आप अलग अलग भी करा सकते हो या एक ही लोटे में आप सब कुछ मिलाकर पंचामृत स्नान करो। ओम नागेंद्र हाराति लोचनाय भस्मांगर आगामहि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि मे सौभाग्यम देहि मे आरोग्यम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इस तरह से हमने पंचामृत स्नान करवाया है। चावल का हम एक आसन बनाएंगे, उस पे हम थोड़ा सा कंकु छीटेंगे और उसमें हम शिव परिवार को स्थापित करेंगे। शिव परिवार को स्थापित करने के बाद संकल्प करके पूजा हम आरंभ करेंगे। आज हरियाली तीज की, हाथ में पुष्प लेंगे, पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं हरियाली तीज की पूजा, जो व्रत करते व्रत करेंगे, जो व्रत नहीं करते हैं वो जब भी पूजा करेंगे फलाहारी खा के करेंगे, स्वास्तिक भोजन खा के आप ये पूजा करेंगे और हम पूरे शास्त्रीय तरीके की पूजा करेंगे और ये पुष्प को हम भगवान के सामने समर्पित कर देंगे। अक्षत छीटेंगे भगवान के ऊपर, अक्षत छीटेंगे, कहते अक्षत छीटने से आयु बढ़ती, भगवान पे अक्षत छीटेंगे। भगवान को हम भगवान को कंकु लगाएंगे, चंदन लगाएंगे भगवान को। यहाँ पर सफ़ेद चंदन भगवान को नहीं लगेगा। आज हरियाली तीज है, सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ेगा भगवान को। भगवान को चढ़ेगा गोपी चंदन भी नहीं, पीला केसरिया चंदन। भगवान को हम चंदन लगाएंगे। शंकर भगवान की जो हमने फोटो रखी है उसको भी हम चढ़ाएंगे। पार्वती जी को भी चंदन लगाएंगे, सफ़ेद चंदन नहीं लगाएंगे। गणेश जी को हम कंकु लगाएंगे, गणेश जी को कंकु लगाएंगे। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे, माँ को हम सिंदूर लगाएंगे और जिस डब्बी से आप माँ को सिंदूर लगाएंगे वो डब्बी को आप प्रसाद जैसे अपने पास रखेंगे और माँ को सिंदूर लगाने के बाद इसी से आप सिंदूर लेंगे। इसी से कहते हैं कि पार्वती जी से सिंदूर लेना। पार्वती जी को इसी से हम सिंदूर लगाएंगे और फिर इस डब्बी को आप प्रसाद जैसे आप पार्वती जी से थोड़ा सा प्रसाद वाला सिंदूर ले लीजिए और उसी से आप फिर अपने पास इस डब्बी को अपने पास रखिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरियाली तीज है, भगवान को हम पान के पत्ते चढ़ाएंगे, पान के पत्ते चढ़ाएंगे भगवान को। भगवान को हम पान के पत्ते जितनी हरी चीज चढ़ाते हैं कहते हैं हमारे जीवन में हरियाली बढ़ जाती है। पुष्प सजाएंगे, पुष्पों से आज भगवान का हम श्रृंगार करेंगे, पुष्पों से आज हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाएंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे। बेल पत्र पे हम चंदन लगा के इस तरह से चंदन लेंगे और चंदन बेल पत्र पे लगा के बेल पत्र पे हम चंदन चढ़ाएंगे, चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब माँ को हम सुहाग की सामग्री देंगे और वही सुहाग की सामग्री आप ही पूजा मंदिर में भी अपने पास आप आशीर्वाद से लेंगे। इसी को कहते हैं पार्वती जी से सिंदूर लेना। सुहाग की जो सामग्री होती है, पहले हम भगवान को ढेर सारे बेलपत्र, कहते हैं आज पार्वती जी को भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अब भगवान को आज सुहाग का दिन है, हरी चुन्नी या कोई भी लाल चुन्नी, आप सुहाग की सामग्री माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे। ये समस्त शिव परिवार को मैंने वहाँ पर भी एक चुन्नी चढ़ा के रखी है। आपको कलश स्थापना करना है, आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर घर में आपके उपलब्ध नहीं है तो आप कलश स्थापना भी छोड़ सकते हो। सरल तरीके से पूजा करेंगे भगवान की हरियाली तीज के। आप सभी को ये हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे भगवान को और पुष्पों से सजाएंगे भगवान को। अब माता को हम सुहाग की चुन्नी चढ़ाएंगे, आप हरी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं और सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। जो आपके पास उपलब्ध हो सुहाग का सामान आप वो माँ को चढ़ा सकते हैं। सुहाग की सामग्री, सिंदूर मैंने पहले से चढ़ा के रखा है और यही प्रसादी सिंदूर माँ के लगाने के बाद अपने लगाएंगे। इसी को कहते हैं पार्वती जी से सिंदूर लेना।
बोलो हर 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 महादेव की। आज भगवान को भस्मी भांग कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि आज माँ का सुहाग का दिन है, हरियाली तीज है, तो हम माँ को आज कुछ भी भांग धतूरा भस्मी नहीं चढ़ाएंगे। भगवान को हम भोग में कदली फलम लगाएंगे। आपके घर में जो भी मिष्ठान, कहीं पर उत्तर प्रदेश आप भोग कीजिए, मैंने सिर्फ निमित्त मात्र के लिए भगवान को कदली फलम भोग किया है। आपके घर में जो भी मिष्ठान जैसे घेवर, पोहा, गुलगुला जो भी बनता है आपके घर में, जिसके घर में जो मान्यता होती है वो आप भोग करके मिष्ठान अगर फला सरल तरीके से मैंने आपको आज जितनी मेरी सामर्थ्य थी सरल तरीके से हरियाली तीज की मैंने आपको पूजा बताई है। ये पूजा अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपा करके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हम सरल तरीके से अब आरती करेंगे। इसी तरह से सरल तरीके से चौकी बैठा के हम हरियाली तीज की पूजा करते हैं। आप पार्थिव भगवान की पूजा भी कर सकते हो, ऐसे शिव परिवार की पूजा भी आप कर सकते हो। शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला मुंडमाला मुंडमाला धारी, चंदन मग मद लोचन बाले शुभ का। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर 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 महादेव।